कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है हमारा z1 इक्वल 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल -2 प्लस आई। ठीक है, अब देखो इससे इसने पूछ लिया आपसे व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कॉन्जुगेट ऑफ z1 क्या होगा, मतलब z1 का बार क्या होगा। बच्चों कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, दो हमारे पास टर्म्स होंगे, उन दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन होगा उसको चेंज कर दो। जैसे 2 माइनस आई दिख रहा है तो इसका कॉन्जुगेट अगर कोई पूछे तो 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। ठीक है, आयोटा, ये बात आ रही होगी इसमें। ऐसे ही अगर कोई Z2 का कॉन्जुगेट पूछे तो -2 माइनस आई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अब क्या करना होगा, देखो ये जो दिख रहा है ना, मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये निकालने के लिए हमें बच्चों पहले Z1 Z2 अपॉन Z1 बार निकालना होगा। इसकी वैल्यू निकलेगी तभी ये वैल्यू फाइंड कर पाएंगे हम। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई होगा पहले तो 2 माइनस आई मल्टीप्लाई -2 प्लस आई, है ना, प्लस आई। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि देखो ये दोनों नंबर जो है ना, इससे अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूँ तो सबसे बाहर लिख सकता हूँ इसको। सो 2 माइनस आई, और ये जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस आई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस आई। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, सबसे पहले एक बात को ऑब्जर्व करो, इसका जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर, इसको भी हमें रेशनलाइज रियल नंबर के फॉर्म में लेके आना है। कैसा करना है, इसको रियल बनाना है। तो अगर मैं इसको रियल बनाना चाहूंगा तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, इस जो इसमें आई दिख रहा है, ये खत्म करना होगा। तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू -2 माइनस आई एंड 2 माइनस आई इनटू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आई। कह रहे हैं सर वही तो हो रहा है, 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई एंड 2 माइनस आई। ठीक है, तो यहां आखिर जो मैंने ये कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया, ये किया क्यों, आपको पता चल गया होगा। मुझे डिनोमिनेटर को रियल बनाना है, और रियल बनाने के लिए बच्चों देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 माइनस आई होल पावर 3 एंड माइनस होल अपॉन 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यू यानी कि 8 माइनस आई क्यू -2 इंटू 3i, है ना, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2i यानी कि 6i एंड 2 माइनस आई, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है 4 माइनस, अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, सो ये आएगा -8। क्या आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 12i एंड प्लस 6i स्क्वायर होल अपॉन 5, होल अपॉन 5। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा माइनस, देखो क्या मैं इसको 1/5 भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, ये बात आ गई है इसमें। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 8। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस आई -12i, और ये बच्चों लिखा है -6। क्या लिखा है -6, भाई आई स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -6। तो अब यहां जो वैल्यू बच रही है हमारे पास ये कितनी है, देखो 8 - 6 कितना होता है 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 11i, ये हो जाएगा 11i, और बच्चों ये है अपॉन 5, और ये 5 दोनों को क्या करेगा, सेपरेटली डिवाइड करेगा माइनस के साथ, माइनस के साथ। सो ये आएगा -2/5 प्लस 11/5i,
ये हमारे पास ये Z1 क्या था, ये था हमारे पास Z1 Z2 अपॉन Z1 बार मिल गया, ठीक है। अब उसने हमसे सवाल क्या किया है, सवाल किया है कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार क्या होगा, यही उसका सवाल है और इसी का हमें जवाब देना है। तो बच्चों यहाँ देखो आप, यहाँ रियल पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, रियल पार्ट -2/5, तो -2/5 इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी। सो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो डेली मिलते रहे। थैंक यू।